हेलो दोस्तों, मैं सीए विवेक प्रसाद आपका सीए अनफिल्टर्ड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे और उसका जो सब टॉपिक्स है दैट इज जर्नल एंट्रीज, वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस ये हमारा सब्जेक्ट टॉपिक का नाम है। इसके अंदर जो सब टॉपिक है पहला जर्नल एंट्रीज, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जर्नल एंट्रीज पढ़ने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स, बेसिकली अकाउंट्स का बेसिक, अकाउंट्स होता क्या क्या। तो अगर इसका सिंपल इंग्लिश में मीनिंग देखें तो इट इज अ रिकॉर्ड। तो लिखिए, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या दोस्तों, कि वो सारी की सारी चीजें जो कि हमारी रिकॉर्ड होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी की सारी चीजें हमारी अकाउंट्स होती हैं। ठीक है, इसको ज्यादा इलेबोरेट ना करते हुए आगे जाएंगे। जो हम लोग ने 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो दिमाग पे जरा जोर डालिए और बताइए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में कितने टाइप्स के अकाउंट हमने पढ़े। ठीक है, तो अगर आप ढंग का याद कर पा रहे हो, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की होगी 11th और 12th में, तो आपको याद आता होगा कि अकाउंट जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली याद कर पा रहे हो तो सबसे पहला है रियल अकाउंट। हाँ कि ना, कुछ याद आया दोस्तों? रियल अकाउंट। दूसरा हमारा जो टाइप्स है वो क्या, कौन सा अकाउंट है? कम ऑन ट्राई टू रिकलेक्ट। यस, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। हाँ कि ना दोस्तों, ये एकदम बेसिक चल रही है। अभी अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हमने एक और टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था 11th और 12th में, उसका जरा रिवीजन करेंगे, जो कि था गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे नॉन कॉमर्स के बच्चे होते हैं, हमें यही बेसिकली मीम का मटेरियल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यही बेसिकली हमारा फाउंडेशन है फॉर जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग स्टडीज। तो एक बार अकाउंटिंग जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है उसको जरा रिकलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। टॉपिक लिखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज रियल अकाउंट का प्रिंसिपल। दोस्तों याद करके बताइए कि रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है या गोल्डन प्रिंसिपल है वो क्या था। रिकलेक्ट कीजिए, कमॉन। 2 प्रिंसिपल थे उसके। एक हमारा डेबिट के लिए क्या रूल था दोस्तों? डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ कि ना? और क्रेडिट के लिए क्या रूल था दोस्तों? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अभी जरा इसको हिंदी में समझे तो रियल अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा, अगर वो बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से वो जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो रियल अकाउंट का अगर एक दो एग्जाम्पल लेके अगर हम स्टडी करें तो क्या होगा? अगर रिकलेक्ट कर पा रहे हो दोस्तों बताओ मुझे। मैं रेड पेन से लिखता हूं उसको। पहला एग्जाम्पल, रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है हमारा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी स्पेसिफिकली हम लोग जाते हैं प्लांट एंड मशीनरी। यानी क्या, हमारी जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या बोलती है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस खरीदती है तो बिजनेस के अंदर आती है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली हम लोग करेंगे डेबिट। ठीक है, और अगर हम लोग प्लांट एंड मशीनरी सेल करते हैं, वो बाहर जाता है। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट एंड मशीनरी सेल करते हैं और वो बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। परफेक्ट है दोस्तों। पहला रूल जो हम लोग गोल्डन रूल है वो समझे आपने रियल अकाउंट का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट।
मतलब क्या कि कुछ अगर प्लांट एंड मशीनरी हम लोग बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। अभी हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल कौन सा अकाउंट का पढ़े दोस्तों? हमारा दूसरा रूल होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, कम ऑन याद करके बताइए। यस, यू गेस्ड इट राइट। डेबिट का क्या है? डेबिट द रिसीवर, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, और क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या कि जो भी पर्सनल हमारे अकाउंट्स होंगे, अगर किसी चीज से हमको पैसे आने हैं, मतलब रिसीव करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? डेबिट करेंगे। और किसी को हमको अगर पैसा देना है, पैसा पे करना है, तो कौन सा क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। अभी पर्सनल अकाउंट का सबसे जो लेटेस्ट एग्जांपल हमको याद आ रहा है, दैट इज डेटर अकाउंट। डेटर किसको बोलते हैं दोस्तों? अगर हम जो गुड्स है हमारा, उसको सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, तो जो भी हमारा पार्टी से पैसा रिसीवेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। ठीक है? तो अगर डेटर से पैसा मिलना होता है कि पैसा देना होता है, मतलब क्या कि डेटर से पैसा रिसीव करते हैं या डेटर्स को पैसा हम गिव करते हैं? तो राइट आंसर इज कि डेटर से पैसा रिसीव करते हैं, बिकॉज हम सेल कर रहे हैं, सेल के सामने हमें पैसा लेना है। तो जब हमको पैसे लेने हैं तो बाई रूल अगर आप रूल ध्यान से देखो तो डेबिट द रिसीवर, मतलब ये डेटर जो हमारा अकाउंट है उससे हमको पैसा रिसीव करना है। रिसीव करना है मतलब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट। तीसरा जो हमारा अकाउंट है, तीसरा अकाउंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा अकाउंट है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंटिंग का रूल क्या था दोस्तों? डेबिट, हमको कौन कौन सी चीजों को डेबिट करना है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परफेक्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट क्या करना दोस्तों? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर इसको मैं सम अप करूं, ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स के अकाउंटिंग के बेसिस पे, अकाउंट के बेसिस पे डिसाइडेड है: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब रियल अकाउंट के नेचर वाले, अगर उनसे कुछ बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करेंगे, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। दूसरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है दोस्तों? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई पर्सनल अकाउंट से अगर पैसा मिलना है तो डेबिट करेंगे, पैसा देना है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है दोस्तों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। मतलब सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और सारे के सारे इनकम जो है वो क्रेडिट होंगे। परफेक्ट परफेक्ट। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड टॉपिक का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। तो दोस्तों हमारे एक इटली के मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था उनका? लुइस पेसिलियो। इसका प्रोनाउंसिएशन शायद मेरे से गलत हो रहा हो, बट इररेलेवेंट है एज फॉर नाउ। तो ये जो महाशय थे लुइस पेसिलियो, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम लाई थी। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये किसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों? ये एक रूल के बेसिस पे ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है। वो क्या बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, मेरे साथ रिपीट कीजिए, एवरी ट्रांजैक्शन हैज सम इंक्रीज और डिक्रीज in some or the other account, in some or the other accounts। मतलब क्या कि ये रूल फंडामेंटली रूल जो इस पे बेस्ड है वो क्या बोलता है कि कोई अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ चीजों या कुछ ना कुछ अकाउंट में कुछ इंक्रीज होगा और कुछ डिक्रीज होगा। और इसी पूरी एक प्रिंसिपल पे हमारी डबल एंट्री सिस्टम बुक्ड है। तो सबसे पहला हम लोग एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे और आपके फेवरेट, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ टाटा मोटर्स का। मुझे बताइए दोस्तों, टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है? कम ऑन, यू गेस्ड इट राइट, परफेक्ट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। आगे ना, अब मुझे बताइए कि अगर टाटा मोटर्स का बिजनेस है गाड़ियों को बेचना और उनके रॉ मटेरियल्स को खरीदना, तो अगर ये ट्रांजैक्शन अगर सेलिंग का ट्रांजैक्शन है, तो क्या क्या हमारे डबल एंट्री सिस्टम्स में हिट होगा? पहले सबसे पहला, अगर हम लोग कुछ सेल करते हैं तो सबसे पहले तो कैश आएगा, हाँ कि ना दोस्तों? या तो कैश आएगा, या तो अगर क्रेडिट पे सेल किया है तो डेटर हमारा बुक्स में आएगा। परफेक्ट है। दूसरा, सेल करने के बाद हमारी एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होती है जिसको हम लोग बुक्स में डिनोट करते हैं सेल्स, हाँ कि ना? तो अगर सेल की ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पे हमारे दो राइट्स और दो ऑब्लिगेशन, एक राइट्स और एक ऑब्लिगेशन आता है। क्या आता है? राइट टू कलेक्ट कैश और ऑब्लिगेशन टू डिलीवर योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब जो हमारी लाइबिलिटी है उसको डिलीवर करने की ऑब्लिगेशन आती है। परफेक्ट है। तो अगर सेलिंग का ट्रांजैक्शन ये, उसी तरह अगर बाइंग का ट्रांजैक्शन है, मतलब क्या, इसमें क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पे भी अगेन राइट और ऑब्लिगेशंस डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्लिगेशन क्या है हमारे पास? परचेस। अगर हम लोग एज अ टाटा मोटर मैं कुछ रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ तो हमारी क्या ऑब्लिगेशन है दोस्तों? तो हमारी ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन टू पे कैश। यही होता है, कुछ खरीदते हैं तो कैश देना पड़ता है, तो पे ऑब्लिगेशन टू पे कैश। और राइट्स क्या हमारे? राइट टू रिसीव मटेरियल। तो अगेन कुछ मिला हमको, मटेरियल मिला और कुछ गया, मतलब क्या गया? कैश गया। तो ऐसे कोई ना हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ इंक्रीज या कुछ ना कुछ डिक्रीज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बेटर और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग रेड पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका नाम दीजिए आप लोग, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाऊंगा और एक पीएनएल बनाऊंगा, और इसके बेसिस पे हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो आपको पूरा एक फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे आपको समझने और याद करके चलनी। ठीक है, तो मैं पीएनएल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बाई सेल्स। सेल्स हमारा कुछ होता है। राइट साइड में क्या होता है? अगेन आप बोल सकते हो ओपनिंग स्टॉक, मैं लिख लेता हूँ। फिर टू परचेजेस, टू आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। परफेक्ट है। और जब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यानी इसको टैली करता हूँ, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता है दोस्तों हमारे यहाँ पे आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्यार से जीपी भी बोलते हैं। अगर इसी अकाउंट को हम लोग बड़ा बनाएं तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता है, और फिर हमारे यहाँ पे कुछ इनकम्स आते हैं, अदर इनकम, इंटरेस्ट का इनकम हो गया, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये सारे के सारे इनकम आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, रेंट हो सकता है, और हमारे प्रोफेशनल फीस, लीगल फीस, और बहुत सारे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। परफेक्ट है। ठीक, अभी इसी के बेसिस पे मैं कुछ आपको रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स आपको याद करके चलने हैं। सबसे पहला रूल क्या है? मेरे साथ लिखिए, ब्लू पेन से लिखिए। रूल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला रूल कि ये जो आपके क्रेडिट साइड में आने वाले लाइन आइटम्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, वो सारे के सारे कौन सा बाई डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होल्ड करते हैं? बाई डिफॉल्ट वो होल्ड करते हैं अपना क्रेडिट बैलेंस। तो क्या ऑल द आइटम्स, लिखिए मेरे साथ, ऑल द आइटम्स ऑफ पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड
क्रेडिट साइड हैज विच बैलेंस दोस्तों, हैज विच बैलेंस, ऑफ कोर्स हैज क्रेडिट बैलेंस। मतलब पीएनएल के क्रेडिट साइड में आने वाले लाइन आइटम्स सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि सेल्स अकाउंट कौन सा बैलेंस होल्ड करता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर होना चाहिए क्रेडिट। वैसे ही मैं पूछूं अदर इनकम यानी इंटरेस्ट का इनकम यानी डिस्काउंट रिसीव्ड का जो हमारा लेजर है, जो क्रेडिट साइड में दिखता है आपके पीएनएल के, वो कौन सा बैलेंस होल्ड करता है दोस्तों, अगेन वो क्रेडिट बैलेंस होल्ड करता है। इसी को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ कि ऑल द आइटम्स ऑफ पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड हैज विच बैलेंस दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस। परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। दूसरा रूल, ऑल द आइटम्स, फटाफट लिखिए, ऑल द आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट हैज विच बैलेंस दोस्तों, हैज विच बैलेंस, डेबिट साइड में बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होगा। परफेक्ट। मतलब क्या, ध्यान दीजिए मेरे पास परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट डेबिट साइड में लिखता है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए परचेस अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। परचेस अकाउंट डेबिट साइड में है तो कौन सा बैलेंस होल्ड करेगा, बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारी रॉयल्टी हो गई, हमारी फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस हो गए, वो एक्सपेंसेस कौन से बैलेंस के नेचर होते, कौन से नेचर के बैलेंसेस होते हैं, तो वो होता है डेबिट बैलेंस। परफेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेंट हो गई, प्रोफेशनल फीस हो गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, कौन से साइड आते हैं आपको इमेजिन करना है, पीएनएल अकाउंट कौन से साइड आता है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। तो डेबिट साइड आ रहा है तो कौन सा बैलेंस होल्ड करता है दोस्तों, डेबिट बैलेंस। परफेक्ट। एक बार वापस याद करेंगे मेरे साथ याद करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में कौन कौन से बैलेंसेस होते हैं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम। डेबिट साइड कौन सा बैलेंस होता है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कोई भी लाइन आइटम अगर क्रेडिट साइड आ रही है, क्रेडिट साइड मेरे साथ इमेजिन कीजिए, क्रेडिट साइड कोई भी लाइन आइटम्स आ रही है तो सारे के सारे लाइन आइटम्स कौन सा बैलेंस होल्ड करते हैं, क्रेडिट बैलेंस होल्ड करते हैं। परफेक्ट। अगर पीएनएल के डेबिट साइड में कुछ सारे के सारे लाइन आइटम्स कौन सा बैलेंस होल्ड करते हैं, डेबिट बैलेंस होल्ड। परफेक्ट, मजा आ गया दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट को इमेजिन करेंगे, ठीक है। मैं बात पेन चेंज कर लेता हूँ अपना, रेड से एक बैलेंस शीट बनाता हूँ आपके लिए। कम ऑन बैलेंस शीट, ठीक है। हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट के जो राइट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेट साइड, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में स्टार्ट होता है हमारा फिक्स्ड एसेट, उसके कुछ आइटम्स लिख देते हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि फर्नीचर, फिक्चर्स, कार्स, एक्स 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 एक्स, ये वो एक्स नहीं है ठीक है। फिक्स्ड एसेट के नीचे क्या है हमारा, करंट एसेट, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट को करंट क्यों बोलते हैं, ये दिमाग में अगर आप आ रहा है तो फटाफट 20 सेकंड लेके आपको बताता हूँ कि करंट एसेट को करंट एसेट क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली करंट एसेट में आपके ऐसे एसेट होते हैं जिसका रिसीवेबल यानी आपको कलेक्शन जो होने वाला है उससे 1 साल के अंदर होने वाला है, ये अजम्पशन बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट। तो मुझे बताइए करंट एसेट में कौन कौन सी चीजें होती है दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश, यस परफेक्ट। और भी कुछ लाइन आइटम छोटे मोटे होते हैं, वो सारे के सारे बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, करंट एसेट, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट का टोटल हमारा एसेट साइड का टोटल होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप लायबिलिटी साइड इमेजिन करेंगे तो सबसे पहला स्टार्ट होता है हमारा लायबिलिटी, इक्विटी, इक्विटीज। इक्विटी को अगर हम लोग साधारण भाषा में कैपिटल भी बोलते हैं। इक्विटी के अलावा क्या होता है हमारा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कुछ एग्जांपल याद कर पा रहे हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट जो है हमारा, पेमेंट वो 1 साल या उससे ज्यादा टाइम लेने वाला है टू पे ऑफ दैट लायबिलिटी, उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो मोटा मोटा इसमें 2 चीज आती है, कौन कौन सी चीजें आती हैं जो इमेजिन करो, याद करो, आपने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में, आई बिलीव इन यू, आपको जरूर आता है। क्या है सबसे पहला अपना बैंक लोन। कौन से बैंक लोन आएगा दोस्तों, जो हमको पे करना है 1 साल या उससे ज्यादा टाइम तक। और क्या आएगा दोस्तों, कमॉन डिबेंचर्स, यस डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स में डिबेंचर आ गया।
इसके अलावा क्या है हमारा करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा दोस्तों, ऐसी लाइबिलिटीज जो पे ऑफ होने वाली है 1 साल या उसके अंदर। तो एक एग्जांपल इसके साथ मैं लेके चलूंगा, दैट इज बैंक ओडी, ठीक है। और अगर इसका टोटल करें, किसका टोटल करेंगे दोस्तों, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन या नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का टोटल हमारा जो होगा वो होगा टोटल साइड ऑफ लाइबिलिटी। अभी ये हमारा एक रफ में बैलेंस शीट बन गया। अभी इसके बेसिस पे कुछ चीजें ऐसी मैं लिखने वाला हूँ जो आपको याद करके चलना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जब हम लोग बनाएंगे तो ये चीजें, बेसिक चीजें हमने दिमाग में रहेंगी तो जर्नल एंट्रीज आपके लिए मक्खन हो जाएगा, एकदम ईजी, कुछ भी नहीं, ठीक है। रूल अगेन हम लोग लिखेंगे ब्लू पेन से। रूल क्या है मेरा ध्यान से, एसेट साइड में जितने भी लाइन आइटम्स आने वाले हैं वो कौन सा बैलेंस होल्ड करते हैं दोस्तों, डेबिट बैलेंस होल्ड करते हैं। वैसे ही अगर लाइबिलिटी साइड में आने वाले लाइन आइटम कौन सा बैलेंस होल्ड करते हैं दोस्तों, तो क्रेडिट बैलेंस होल्ड करते हैं। इसी को हम लोग लिखेंगे, लिखिए रूल कि ऑल आइटम्स ऑफ एसेट साइड हैज विच बैलेंस, मैंने अभी बोला आपको डेबिट बैलेंस। थोड़ा सा लाइन छोड़िए और एक और लाइन आइटम लिखिए कि ऑल आइटम्स ऑफ लाइबिलिटी साइड हैज विच बैलेंस दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस। परफेक्ट परफेक्ट, मेरे साथ याद रखिए क्रेडिट बैलेंस। अब मेरा एक सवाल है, सर एसेट अगर बढ़ता है, एसेट अगर बढ़ता है तो कौन सा बैलेंस हम लोग करेंगे, कौन सा बैलेंस का इम्पैक्ट देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बैलेंस था ₹1 लाख, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बैलेंस हो गया 1,25,000। हमारा जो रूल है वो क्या बोलता है, जो भी एसेट साइड में लाइन आइटम्स होते हैं कौन सा बैलेंस होल्ड करते हैं, डेबिट। परफेक्ट। अब मुझे बता दीजिए कि 1 लाख का वैल्यू वाला एसेट 1,25,000 हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग 25,000 का एसेट परचेज कर रहे हैं, हाँ कि ना। अगर एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इम्पैक्ट देंगे। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट को और डेबिट करना है, तो क्या करेंगे, डेबिट को डेबिट करना है तो डेबिट बैलेंस या डेबिट इम्पैक्ट देंगे, हाँ कि ना दोस्तों। सिमिलरली इसको मैं वापस लिखता हूं, सिमिलरली अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्लांट एंड मशीनरी था ₹1 लाख का, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्लांट एंड मशीनरी हो गया है 80,000 का, यानी क्या है 20,000 का रिडक्शन है। अब इस रिडक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, 1 लाख डेबिट बैलेंस है, उसको हम लोग को डेबिट को 1 लाख डेबिट को 80,000 डेबिट में लाना है, तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट देंगे, क्या देंगे, क्रेडिट इम्पैक्ट देंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कीजिए, अगर आपका एसेट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसका उल्टा इम्पैक्ट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट। आइए लाइबिलिटी साइड का कुछ रूल ध्यान में देते हैं, ठीक है। क्या रूल है, सबसे पहला हमने जो पढ़ा, ऑल आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड हैज क्रेडिट बैलेंस। अगेन वही लाइबिलिटी, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ₹1 लाख का है और फाइनेंशियल ईयर एंड में वो बैलेंस हो जाता है ₹1,20,000, तो सबसे पहला हम लोग क्या सोचेंगे कि लाइबिलिटी साइड, सबसे पहला जो मेन रूल है हमारा, लाइबिलिटी साइड कौन सा बैलेंस होता है दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस होता है। परफेक्ट, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है और हम लोग 1 लाख क्रेडिट को लेके जाने वाले हैं, 1,20,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो 1 लाख के क्रेडिट को 1,20,000 के क्रेडिट पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20,000 एक्स्ट्रा का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये करना पड़ेगा क्रेडिट।
परफेक्ट है। उसी तरह अगर एग्जांपल में छोटा लूँ कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में बैलेंस था 1 लाख का और फाइनेंशियल ईयर एंड में बैलेंस हो जाता है 80,000, मतलब क्या कि 1 लाख से और 80,000 तक आ रहा है, मतलब 20,000 का रिडक्शन। तो अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है 1 लाख से 80,000 आ रही है तो क्या हो रहा है, तो लाइबिलिटी साइड बाई डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर 1 लाख क्रेडिट को 80,000 क्रेडिट तक लेके जाना है तो कौन सा इम्पैक्ट देना पड़ेगा, उसका रिवर्स इम्पैक्ट देना पड़ेगा, दैट इज डेबिट। मतलब अगर रिवाइज करें तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है बाई डिफॉल्ट, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी कम हो रही है मतलब क्रेडिट बैलेंस को कम कर दो, डेबिट कर दो। परफेक्ट है। एक बार इस रूल को वापस रिवाइज करेंगे मेरे साथ, मतलब 1 मिनट में रिवाइज करेंगे हम लोग, 10 मिनट में लास्ट पढ़े हैं क्या कि पीएनएल के क्रेडिट साइड में जितने भी लाइन आइटम्स है, बी इट सेल्स, अपना स्टॉक, अदर इनकम, सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। पीएनएल के डेबिट साइड में जितने भी लाइन आइटम्स होते हैं, आगे परचेजेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे आपके डेबिट बैलेंस होते हैं। अगर क्रेडिट साइड की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड की वैल्यूज कम हो रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट है, डेबिट का वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। मतलब क्या कि एक्सपेंसेस अगर 1 लाख था और एक्सपेंसेस 1,20,000 हो गया, मतलब 20,000 का इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी आ जाइए हमारे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्या होते हैं, राइट हैंड साइड में एसेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज होती है। एसेट में क्या क्या लाइन आइटम होता है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। लाइबिलिटीज में कौन कौन से आइटम होते हैं, लिक्विडिटी होता है हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, करंट लाइबिलिटीज होता है। परफेक्ट है। मैंने क्या रूल पढ़ा है दोस्तों कि एसेट का सारा बैलेंस क्या होता है, एसेट का सारा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट का सारा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर एसेट बढ़ रही है यानी डेबिट बैलेंस वाला बढ़ रहा है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाला कम हो रहा है मतलब एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट करो, उसका उल्टा इम्पैक्ट। वैसे ही अगर लाइबिलिटी साइड इमेजिन करें तो लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट इम्पैक्ट दो, बैलेंस अगर कम हो रहा है यानी लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यानी डेबिट करो। तो हमने अभी तक 2 पार्ट पढ़ा, एक अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंट, दूसरा हमारा कुछ प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम और कुछ बेसिक्स। इसके बाद हम लोग कुछ जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के पहले उसका मैं आपको स्टेप्स लिखाऊंगा, वो स्टेप्स को समझेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सामने लिखिए, हमारे सामने बोर्ड हम ले लेता हूँ दूसरा, पेन हम चेंज कर लेते हैं, हमारा फेवरेट ब्लैक, नथिंग अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है। जर्नल एंट्रीज, इसमें लिखिए स्टेप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला क्या है कि आइडेंटिफाई द अकाउंट। लिखिए मेरे साथ, आइडेंटिफाई द अकाउंट। ब्रैकेट में कौन सा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। मतलब कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सबसे पहला हमको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट है, किसमें से, एक रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसमें से कौन सा अकाउंट है, सबसे पहला हम लोग वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा, क्लासिफाई द अकाउंट। यही अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे वो पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर वो अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद हम लोग लगाएंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के थे। और फिर हम लोग चौथा क्या करेंगे, एंट्रीज जर्नलाइज करेंगे, जर्नलाइज दी एंट्रीज। स्टेप्स आपको शायद ना समझा हो, मैं एक एग्जांपल के साथ बढ़ना चाहूंगा। चलिए, पहला एग्जांपल, हमारे सूरज सर है, उनका क्लासेस है एक इनफाइनाइट ट्यूटोरियल। तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई अगर बंदा यानी सूरज सर अगर क्लासेस खोल रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, तो कुछ ना कुछ कैपिटल सूरज सर बिजनेस में लाएंगे। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू बिजनेस।
मतलब क्या दोस्तों, अगर ये ट्रांजैक्शन है बिजनेस कैपिटल, मतलब कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, तो क्या क्या जर्नलाइज इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। तो अगेन हमको जो 4 स्टेप्स मैंने पढ़ाए हैं उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला क्या है कि आइडेंटिफाई द अकाउंट। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, सबसे पहला आप ट्रांजैक्शन का एसेंस समझिए। कैपिटल मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस में, बिजनेस सबसे पहला तो एक क्लैरिफिकेशन, बिजनेस और बिजनेस ओनर दो अलग अलग एंटिटी है, दो अलग अलग पर्सन है लॉ के नजरिए में। तो अगर बिजनेस ओनर बिजनेस में कैपिटल ला रहा है तो सबसे पहला क्या हो रहा है, कैपिटल ला रहा है मतलब क्या ला रहा है, कैश ला रहा है, हाँ कि ना। दूसरा, बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है कि बिजनेस ओनर को पैसा देना, बराबर, हाँ कि ना। एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, दूसरा बिजनेस ओनर को पैसा, मतलब बिजनेस को बिजनेस ओनर को पैसा देना है। तो कहीं ना कहीं ये इसको हम लोग लिखते हैं बाय नेचर कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, एक कैश दूसरा कैपिटल। अब क्लासिफाई करेंगे। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है दोस्तों, कैश अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है हमारा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल नेचर का, बिजनेस ओनर के लिए अकाउंट बनता है इसलिए पर्सनल नेचर का। ठीक है, तो पहले दो स्टेप्स हमने फॉलो अप कर लिए, आइडेंटिफाई द अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट। अब हमको लगाना है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मुझे बताइए दोस्तों कि कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन में कैश बिजनेस में आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो कैश अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। परफेक्ट। बाय डिफॉल्ट क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल होगा, बट उसका भी हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से वेरिफिकेशन करेंगे। क्या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, यानी जिससे पैसा मिलने वाला है उसको डेबिट करेंगे और जिससे पैसा देना है, जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिट करेंगे। तो मुझे बताइए कैपिटल, ये पैसा बिजनेस को देना है कि लेना है। तो बाय डिफॉल्ट द कैपिटल बिजनेस को, बिजनेस ओनर को देना है, इसके लिए क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट। अपने हमने पहला अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा हमने अकाउंट क्लासिफाई कर लिया, तीसरा हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगा ली। अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, 4 स्टेज ऐसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें फटाफट होने लगेंगी, सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें बेसिक लगाएंगे और जर्नल एंट्रीज हमारी प्रिपेयर होती जाएगी। अब 2-3 ट्रांजैक्शन का और एग्जाम्पल हम समझेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश और ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब दो ट्रांजैक्शन है, सबसे पहला हम समझेंगे कि सेल अगर कैश में होता है तो क्या एंट्री होगी और सेल अगर क्रेडिट बेसिस पे होता है तो क्या एंट्री होगी। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पहले तो हमको क्या करना है, अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। अगर हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या आएगा, किस लिए सेल कर रहे हैं, बिजनेस रन्स ऑन प्रॉफिट मोटिव, और प्रॉफिट के लिए चाहिए कैश, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा हमारा, मतलब कौन सा अकाउंट एक आइडेंटिफाई हमने किया, कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं। सेल करना क्या है, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारा ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर आर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑब्लिगेशन है इसी को हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में नाम देते हैं सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल्स। अगेन दूसरा हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्लासिफाई करना है कि कौन से अकाउंट्स हैं। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, अगेन रियल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पहला हमारा स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द अकाउंट, फिर हमने क्लासिफाई कर लिया, अब हमको गोल्डन रूल लगाना। तो कैश के लिए गोल्डन रूल क्या हुआ दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सेल अगर हम लोग कर रहे हैं तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। सेल्स, सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब कुछ सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हम लोग डेबिट करेंगे और सारे के सारे इनकम्स और हमारे जो गेन्स है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स हमारा क्या है दोस्तों, सेल्स हमारा है इनकम। तो क्या करेंगे, बाय नॉमिनल रूल का अकाउंटिंग क्रेडिट, क्या एंट्री बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट।
ठीक है, ये हमारी एंट्री बन गई। उसी तरह अगर हम लोग क्रेडिट में सेल करें तो क्या, सबसे पहला तो एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, हाँ कि ना। दूसरा क्रेडिट में सेल कर रहे हैं मतलब क्या, पैसा रिसीवेबल, पैसा रिसीवेबल है तो इसको हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एक अकाउंट का नाम देते हैं, दैट इज डेटर्स। तो दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन करते हैं। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है दोस्तों, सॉरी डेटर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जरा हम लोग डेटर्स का गोल्डन रूल अप्लाई कर रहे हैं। डेटर्स पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है दोस्तों कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब डेटर से बिजनेस को पैसा लेना है कि बिजनेस को पैसा देना है, आप जरा दिमाग लगाइए, सोच के बताइए। मैं आपका वेट करता हूँ फॉर 2 सेकेंड्स। कमॉन कमॉन बताइए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक आप सोचिए। सोच लिया सबने। डेटर से पैसा हमको रिसीव करना है, रिसीव करना है तो क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो बाय डिफॉल्ट डेटर को करेंगे क्या, डेबिट। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परफेक्ट है, बन गया, जर्नल एंट्रीज बन गई। थर्ड एग्जांपल हम लोग अभी पढ़ेंगे। थर्ड सिंपल है, परचेस ऑफ गुड्स इन कैश और क्रेडिट बेसिस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग अभी गुड्स परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं तो पैसा हमको देना है कि लेना है, तो सबसे पहला पैसा देना है। तो अगर पहला जो ट्रांजैक्शन है दैट इज इन कैश, तो पैसा हमको देना है, तो एक तो हमारा अकाउंट आइडेंटिफिकेशन हो गया कैश अकाउंट। दूसरा परचेस करना है मतलब राइट टू रिसीव गुड्स है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। अब इसको क्लासिफाई करेंगे, कैश अकाउंट सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। परचेस कौन सा अकाउंट होता है, तो हमारा ये परचेस अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। हाँ कि ना दोस्तों, ठीक है। अभी कैश अकाउंट का हमने रूल वही पढ़ा, उसको हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे। क्या है कम का रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बताइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब बिजनेस में कुछ आ रहा है डेबिट करेंगे, बिजनेस से कुछ जा रहा है क्रेडिट करेंगे। तो कैश, अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, जा रहा है मतलब क्या, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश अकाउंट क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे, परफेक्ट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल यानी क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट व्हाट इनकम्स और गेन्स। तो परचेजेस हमारा कौन सा नेचर है, परचेजेस हमारा है एक्सपेंसेस के नेचर में, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट टू 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 क्या बनेगा, कैश अकाउंट। अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश। वैसे ही सिमिलरली अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश पे ना हो रहा है क्रेडिट पे हो रहा है, तो एक तो परचेस अकाउंट। दूसरा क्रेडिट मतलब क्या, पैसा देना है, ठीक है, परचेस कर रहे हैं तो पैसा देना है, पैसा दिया नहीं है, ठीक है। क्रेडिट बेसिस मतलब पैसा अभी तक दिया नहीं, देना है। तो देना है तो उसका दूसरा जो अकाउंट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज क्रेडिटर्स, ठीक है। तो परचेसेस का नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल वही होगा। क्रेडिटर्स कौन सा टाइप का अकाउंट है दोस्तों, कमॉन कमॉन बताइए। क्रेडिटर्स हमारा अकाउंट है दैट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है दैट इज क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब पैसा अगर देना मिल रहा है तो डेबिट करेंगे, पैसा देना है तो क्रेडिट करेंगे। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं कि लेते हैं, तो क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं, तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल वही रहेगा परचेस के लिए, और क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिट। तो समझा दोस्तों, हमने अगर परचेस किया तो क्या एंट्री आएगी, परचेस इन कैश किया तो क्या एंट्री आएगी, परचेज ऑन क्रेडिट किया तो क्या एंट्री आएगी, सेल्स इन कैश किया तो क्या एंट्री आएगी, सेल्स इन ऑन क्रेडिट करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, और बिजनेस ओनर पैसा कंट्रीब्यूट करता है, इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, तो क्या एंट्री आएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, परचेज ऑफ
फर्नीचर, ऑन कैश, ठीक है, मोस्टली इन कैश होगा, ठीक है। अब सबसे पहला सर, जब हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट आया। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या परचेज अकाउंट आना चाहिए या फर्नीचर अकाउंट आना चाहिए? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, इसका आंसर है कि फर्नीचर अकाउंट आना चाहिए। बट बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर परचेज अकाउंट क्यों नहीं आया। तो आप समझिए, अगर किसी का बिजनेस है और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड परचेजेस नहीं है, मतलब क्या, या अगर मेरा बिजनेस गाड़ी बनाने का है, मोटर कार बनाने का है, और फर्नीचर में खरीदता हूँ, फर्नीचर खरीदता हूँ किसके लिए, गाड़ी बनाने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ मैं, इसको मैं यूज करूंगा एडमिन के लिए, मतलब क्या, मेरे स्टाफ बैठेंगे वहां पे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हाँ कि ना? अगर बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो मैं परचेस अकाउंट कैसे यूज कर सकता हूँ बाबा? गॉट माई पॉइंट, हाँ कि ना? इसके लिए जो हमारे नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके लिए हम लोग परचेस और सेल्स यूज नहीं करते, जो स्पेसिफिक अकाउंट है वो यूज करते हैं। तो इस केस में स्पेसिफिक अकाउंट क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट। कैश में हमने अगर परचेस किया है तो कैश दूसरा। अगेन कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है? अगेन ये भी रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अगेन रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे, क्योंकि हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, अकाउंट क्लासिफाई कर लिया। अब हम गोल्डन रूल लगाएंगे फर्नीचर के लिए। क्या है गोल्डन रूल? रिमेन सेम। क्या है फर्नीचर अपना रियल अकाउंट का गोल्डन रूल? कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मुझे बताइए, अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर अगर खरीद रहे हैं तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट होगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो जब हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा बिजनेस देगा, हाँ कि ना, वेंडर्स को। तो पैसा बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी दोस्तों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे और फिर लेक्चर को समअप करेंगे। लास्ट एग्जांपल, हमने अभी परचेज ऑफ फर्नीचर देखा, आप लोग देखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर इन कैश, ठीक है। अगेन हम दो अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। पहला फर्नीचर, अगेन सेल अकाउंट नहीं आएगा, बिकॉज फर्नीचर सेल करना और बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। दिस इज माई इरेगुलर ट्रांजैक्शन, दिस इज माई नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसलिए पहला अकाउंट जो बनेगा हमारा फर्नीचर अकाउंट बनेगा। दूसरा क्या बनेगा हमारा? कैश अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, परफेक्ट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, परफेक्ट। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगाएंगे। क्या है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? सर फर्नीचर को बेच रहे हैं, फर्नीचर बिजनेस से बाहर जा रहा है। बिजनेस से बाहर जा रहा है मतलब क्या? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश बेचेंगे फर्नीचर तो उसका केस में पैसा मिलेगा हमको, हाँ कि ना? और अगर पैसा मिलता है, पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, परफेक्ट। डेबिट व्हाट कम्स। क्या एंट्री बनेगी दोस्तों? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हमने अभी तक 5-6 एंट्रीज पढ़ी अलग अलग वैरायटीज के, और इसी के बेसिस पे हम आने वाले सेशंस में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार वापस हम लोग स्टेप्स रिकॉल करेंगे जर्नल एंट्रीज के। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट आएगा वो अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उस अकाउंट को क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगाएंगे और लॉजिक लगा के हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके करने के बाद हम जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। परफेक्ट है दोस्तों। होपफुली आपको ये वीडियो में मजा आया हो। मैंने अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश की आपकी पहले लेक्चर्स में। बनी रही हमारे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जर्नल एंट्री से रिलेटेड, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।